बहुत सारी चीजें अच्छी बात सबसे अच्छी ये लगी कि दीपाली ने बहुत सारी ऐसी जानकारी दीपाली जी ने हम लोगों के साथ शेयर करी जो वाकई में एस्टॉनिशिंग थी और हमने बहुत कुछ सीखा उनसे। और जर्नी तो जैसा स्नेहलता तिवारी जी ने कहा कि बिजनेस में जर्नी बड़ी अच्छी रही। हमारी जो पास्ट एल्बम है वो भी बड़ी बेहतरीन है और फ्यूचर एल्बम तो बढ़िया होने वाली है। फ्रेंड्स, अभी जैसे रियाज ने एक बात कही थी, मैं उसी पे एक चीज़ आपको एक बस किस्सा छोटा सा शेयर करूंगी कि एक बार मैं थोड़ा सा, भाई देखिए ह्यूमन बीइंग हूँ मैं, कोई अब नॉर्मल पर्सन तो हम लोग हैं नहीं, कोई ऐसा तो नहीं है कि अमरता प्राप्त करके आए, न्यूट्राइट खा के भी एक दिन जाना है, ऊपर जाना है, बस फिट होते रहे जब तक धरती पे है। मैं आपको बताऊँ, अगर मैं अपनी एक समय था ऐसा था कि जब मैं स्ट्रेस थी, उससे मैं बहुत स्ट्रेस थी। अच्छा, मेरी आदत क्या है कि जब मैं कभी भी स्ट्रेस होती हूँ तो मैं अपनी अपलाइन के साथ ही कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करती हूँ। तो उस दिन पता नहीं क्यों मुझे बड़ा फ्रस्ट्रेशन सा हो रहा था और मैं चौहान सर को फ़ोन करने जा रही थी और अचानक से चौहान सर का ही फ़ोन आ गया और उन्होंने बड़े ही एक्साइटेड वे में कहा कि वरना कैसी हो तुम। तो चूंकि थोड़ा सा एक लाइट स्ट्रेस था तो मैं उतना एक्साइटेडली तो उनको जवाब नहीं दे पाई, लेकिन मैंने कहा सर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मुझे लगा कि अभी तो मैं इनसे डिस्कस करूंगी। तो उन्होंने कहा वरना तुम्हें पता है कि हैदराबाद के से दूर करीब 60 किलोमीटर दूर मैं गांव में बैठा हूँ। तो मैंने कहा वेरी गुड सर। तो उन्होंने कहा कि लेकिन मैं ये बात तुम्हें क्यों बता रहा हूँ। मैंने कहा सर आप क्यों बता रहे हैं। कहने लगे कि उस हैदराबाद के गांव में एक कपल है, उसने बहुत तेजी से बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया है और उसकी वाइफ अभी मेरे सामने बैठी हुई है और वो तुम्हारी मीडिया सुन रही है और कह रही है मुझे वरना मैम जैसा बनना। जैसे कहते हैं ना 440 वोल्ट का करंट लगा मुझे कि अगर मैं स्ट्रेस, उसको ये भी पता चल गया कि मैं स्ट्रेस हूँ और वो मेरे जैसा तो क्या सही रहेगा, क्योंकि कोई इंसान मेरे जैसा बनने का सपना देखता। एक मेरी स्पिरिचुअल गुरु है, उन्होंने कहा था कि जब हम कभी रोते हैं तो हमें ये देखने की कोशिश करनी चाहिए कि हम जिस चीज़ों को लेके रो रहे हैं बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जिनके पास ये भी नहीं। तो हमेशा ग्रेटिट्यूड की भावना रखिए। आज नए साल पे मैं हमेशा आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगी, क्योंकि आप सब मेरा परिवार हो, आप मेरे परिवार का पार्ट हो। मैं एक ही बात कहूँगी कि लाइफ में कभी भी धन्यवाद देना ऊपर वाले को मत छोड़िए। और कभी भी आपकी लाइफ में कोई भी परेशानी आए, आप ये देखने की कोशिश करो कि ये परेशानी हमेशा धन्यवाद दो, क्योंकि वो कहते ना कि हम जब ये चिंता कर रहे थे कि हमारे पास जूते नहीं है, जब हम रो रहे थे कि हमारे पास जूते नहीं है, लेकिन हमको मोटिवेशन तब मिला जब सड़क पे एक आदमी ऐसा जा रहा था जिसके तो पैर ही नहीं थे। राइट। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, अपने एटीट्यूड में बहुत चेंज करिए। और एटीट्यूड का मतलब ही है नजरिया, हम किस नजर से चीजों को देख रहे हैं। राइट। और कोशिश करिए कि जीवन में कभी भी कोई भी समस्या आए तो कहते हैं ना, एक होता है राई का पहाड़ बनाना और एक होता है पहाड़ की राई बना देना। तो हमेशा इस दिशा में काम करिए कि हम पहाड़ को राई में बदल दें, राई को पहाड़ ना बनाएं, जीवन सुखी बने। और फ्रेंड्स, बाकी बहुत अच्छा है। हम चाहते हैं कि आज 2023 के इस जो नए मौके पे हम मिले, और हमको देखिए ईश्वर ने कितना बढ़िया मौका दिया कि 1 जनवरी को ही उसने संडे कर दिया। उनको पता था कि हम लोग का प्रोग्राम संडे को होता है, तो उन्होंने कहा चलो 1 जनवरी को हम संडे कर दें। तो यहाँ पर भी ग्रेटिट्यूड बनता है ना ऊपर वाले के लिए। लेकिन मैं अपनी फिटनेस पे भी बहुत काम कर रही हूँ। ऐसा नहीं है, चीट डे होता है मेरा, टुडे इज माय चीट डे। मैं खूब चीटिंग करके खूब मजे से खाऊंगी। राइट फ्रेंड, आप लोग भी खूब खाइए, यही साथ जाएगा, जितना खा लेंगे वो साथ चला जाएगा। और अच्छे वर्क करिए, कुछ अच्छा रेजोल्यूशन लीजिए कि हम भले ही कोई गोल करें, लेकिन मैं ये जरूर चाह रही थी आपसे, चूंकि आप मेरे परिवार का हिस्सा है, और बाकी तो अभी केके और जिया बहुत ही अच्छे स्पीकर हैं आज हमारे टुडेज स्पीकर, तो उनके लिए भी बहुत लेकिन मैं ये जरूर चाह रही थी कि जनवरी में आप लोग अपनी क्षमता से थोड़ा आगे तक का कोई गोल
और उसको पूरा करें। वो गोल आपके अपने हिसाब से बनेगा। आप ये भी गोल बना सकते हैं कि मैं हर मीटिंग में बिल्कुल टाइम से 15 मिनट पहले पहुंचूं। ये भी गोल है कि अगर हमारी मीटिंग मान लीजिए 12 बजे शुरू होती है तो हम कोशिश करें कि हम अब हर मीटिंग में 11:30 बजे पहुंचे। कितनी भी ठंड है, जैसे आज बहुत सारे लोग लेट आए लेकिन बहुत सारे लोग टाइम से आए, तो टाइम वालों के लिए भी उतनी ठंड थी ना, उतना ही काम था ना। मैं भी अपने बेटे के लिए पूरा खाना तैयार करके, इवन मेरी आज मेड नहीं आई थी तो मैंने बर्तन भी धोए। जिया ने भी डेफिनेटली काम किया होगा, बिकॉज मुझे पता है कि ये कितनी, इसके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो लोग देर से आए वो भी अपनी जिम्मेदारी निभा के आए, लेकिन जो टाइम पे आए वो भी तो अपनी जिम्मेदारी निभा के आए। ठंड तो उनके लिए भी बहुत है। तो एक छोटा सा रेजोल्यूशन कि हर मीटिंग में हमें 15 मिनट पहले पहुंचना है और वॉलंटियर करना है कि बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। अगर कोई मीटिंग अब जैसे थर्ड संडे होगा ना हम लोग का, तो केवल जिम्मेदारी हमारे ऊपर थोड़ी ना कि हम और केके और जिया कोई होस्ट थोड़ी ना, हम लोग होस्ट नहीं है, तो जिम्मेदारी तो आप सबकी बराबर की। आप सब लोग मुझसे पूछ सकते हो भाई क्या काम है, आप मुझे बताइए क्या काम। जैसे घर परिवार में शादी होती है तो आदमी कहता है ना भाई मुझे बताओ क्या काम है, मेरे लायक क्या सेवा है। यहाँ पर भी सेवा करने का अवसर हो सकता है। बाकी मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि बैंक में करीबन 12 साल नौकरी की है। इसको स्पॉटलाइट वीडियो अगर करवा लेंगे तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। स्पॉटलाइट पे नहीं, ठीक है। सो सबसे पहले तो आप सबको नववर्ष बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं थैंक यू सो वेरी मच। और कल राठौर सर की एक मीटिंग में थे हम सब लोग ऑनलाइन, और कल उस पूरी मीटिंग में जो मैं एक चीज सोच रहा था वो ये कि, या यूँ कहो कि एक चीज मैंने सीखी कि पहले अपने 22 को रिवाइंड करके थैंकफुल होना बहुत जरूरी है। सी इट वाज अ टफ टाइम, स्टिल वी सर्वाइव, हम जीवित हैं। वरना 19, 20, 21 कितने हादसे हुए, कितने लोगों की नौकरियां चली गई, डाउन साइजिंग हुई, पैसे काट दिए गए, बिजनेसेस बंद हो गए, कितने लोगों को कोविड हुआ जो बाद में इलाज के बाद वो परमानेंटली अब नए प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, एंड वी आर हेल्दी। वाव, थैंक गॉड फॉर दिस। हमारे बच्चे स्वस्थ हैं, हमारी पत्नी स्वस्थ है, हमारे माँ बाप स्वस्थ है, हमारे परिवार खुश है, हमारे बीच में अच्छे रिश्ते हैं, हम एक दूसरे से मजाक भी करते हैं, हम लड़ते भी हैं, हम प्यार भी करते हैं, स्टिल वी आर ए गुड टीम। थैंक गॉड। बिकॉज बिजनेस में मैंने इन 22 साल के सफर में एक चीज तो समझ में आई, सिर्फ पैसा सॉल्व नहीं कर सकता। तो राठौर सर जो कहते हैं मनी कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, इट कैन जस्ट सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम। कुशनिंग तो करता है पैसा, निश्चित तौर पर, लेकिन पैसा दवाई खरीद सकता है, स्वास्थ्य नहीं खरीद पाएगा। पलंग खरीद सकता है, नींद नहीं दे सकता ना। जो बोला गया है पॉइंट है कि पलंग की भी जरूरत है और नींद की भी जरूरत है। ये भी नहीं कि फिर क्या जरूरत है, हम पलंग क्या, हम जमीन पे सो जाएंगे। अरे काहे सो जाओगे जब अच्छा खासे पलंग बिकते हैं बाजार में। जब इतने खूबसूरत होटल्स बनाए गए तो क्यों नहीं रहेंगे उसमें, काहे धर्मशाला में 300 रुपए वाले होटल में। जब इतने खूबसूरत हवाई जहाज उड़ रहे हैं, इतनी बढ़िया ट्रेनें चल रही हैं, एक से एक 5 स्टार ट्रेन चल रही हैं, तो क्यों हम खाएंगे 3rd AC या जनरल में धंधा, क्यों खाएंगे भाई। या देखो एक ही जिंदगी मिली है, मुझे नहीं समझ आता। इसके पहले हम क्या थे, आप में से किसी को याद होगा, मुझे नहीं। और अगले जीवन में क्या बनने वाले हैं शायद आपको पता हो, मुझे नहीं। तो मुझे एक ही चीज पता है भैया, जब से होश संभाले तब से लेके आज तक याद है, और जितना जीवन जिएंगे वो आगे चल के देख लेंगे, उसके बाद क्या होगा पता नहीं। प्रेजेंट में खुश रहने के लिए जो मुझे जो समझ में आता है, वो जो एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड होता है कि हम पहले अपने जीवन में ये देखना चाहें कि बॉस भगवान ने मेरे को अच्छा क्या क्या दिया। क्योंकि हम सब कंप्लेन करते रहते हैं, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसे नहीं हो रहा, बिजनेस नहीं बढ़ रहा, मैं 9% फंस गया, मैं 6% फंस गया, मेरी लेग बनी थी वो भाग गई। सब लोग इशारों में बात करो लेकिन मुंह से बात करो। ये एक डेकोरम ऑफ दी मीटिंग होता है, क्योंकि आप सब मेरे ग्रुप में इसलिए बता रहा हूँ। कभी भी अगर मुझे के से कुमुद और ममता से कुछ कहना तो मैंने चिट पे लिख के इनको दिया। जब
भी एक मीटिंग चल रही है तो आपको ये तक देखने की कोशिश करनी चाहिए कि मैं कुर्सियों की, अगर कुर्सी भी मेरी खिसक गई तो उसकी भी आवाज नहीं आनी चाहिए। क्योंकि कितने लोग जिंदगी में बहुत बड़ा आदमी बनने आए हो, बताओ। यू वांट टू बी वेरी सक्सेसफुल, रिच, पॉपुलर, फेमस, हीरो बनना चाहते हो, आपको लाखों लोग आपको फॉलो करें, तो बॉस वो जो बेसिक्स है वो कौन सीखे? मैंने एक चीज नेटवर्क 21 से सीखी है कि इफ यू वांट टू बी अ डायमंड यू हैव टू बिहेव लाइक अ डायमंड, टू लुक लाइक अ डायमंड। अपने अटायर को देखो, अपने खड़े होने के तरीके को देखो, बैठने के तरीके को देखो, बात करने के तरीके को देखो, रेस्पॉन्ड करने के तरीके को देखो। आपकी पत्नी ने कोई ऐसा काम किया और आपको गुस्सा आया, और फिर आपने अगर अपने आप को उसी समय शांत कर दिया, बिना रिस्पॉन्ड किए, शांत करके फिर रिस्पॉन्ड किए मुस्कुराते हुए, देन यू आर ग्रोइंग। गुस्सा तो कोई भी कर सकता है यार। नॉर्मल आदमी क्या करता है? आप मेरे को चिढ़ाओगे, मैं गुस्सा आ जाऊंगा, बच्चे ने गलती की उसको पीट दूंगा। लेकिन फिर क्या मैं इस एटीट्यूड के साथ मुझे लाखों करोड़ों लोग फॉलो करेंगे? करेंगे? क्या उन्हें करना चाहिए? नहीं। यार मेरा बेटा मुझे फॉलो नहीं करेगा। शायद कितने लोग ऐसे होंगे जो खुद अपने आप को फॉलो नहीं करना चाहते, उनको पता है मेरे अंदर क्या क्या करूँ। So, मैं सिर्फ एक चीज क्यों बता रहा हूँ कि जो बिजनेस है ये सिर्फ बिजनेस नहीं, मुझे समझ एटलीस्ट मेरे जिंदगी में इसने एक काम किया, मुझे पैसे दिए ताकि मैं अपनी नौकरी से आज़ादी पा सका, मुझे पैसे दिए ताकि मैं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाया, मुझे पैसे दिए ताकि मैं अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कर पाया, मुझे पैसे दिए ताकि मैं जहाँ घूमने जाना चाहूँ घूम पाया। इस बिजनेस ने मुझे देश दुनिया के एक से एक बेहतरीन देशों में घुमाया। मैं बहुत अच्छे 5 स्टार में रहना चाहता था, रहना चाहता हूँ और आखिरी साल तक रहना चाहूँगा। मुझे एक से एक बेहतरीन 5 स्टार में रुके। हम कितनी बार शांग्रीलास में रुके होंगे, अलग अलग उनकी प्रॉपर्टीज में वर्ल्ड वाइड, कि मुझे नाम अभी स्नेहलता पूछ रही थी ये कोट आपने कहाँ से लिया? ये याद नहीं, ये याद है देश कौन से देश से लिया, कब लिया, इतना याद नहीं रहे। बिकॉज आई लव टू लिव इन द प्रेजेंट। क्या फर्क पड़ता है यार, हमने इसको जर्मनी से लिया हो, पेरिस से लिया हो, सिंगापुर से लिया हो, क्या फर्क पड़ता है यार? आगे देखना है, पीछे कौन जाए, मुर्दा थोड़ी ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम 30 कंट्री घुमाए कि 25 कंट्री घुमाए। इससे फर्क पड़ता है अपने और कहाँ जाना। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ कितने सारे लोग गए थे, ये सब विदेश घूमने में। इस बात से फर्क पड़ता है कि अब कौन जाना। ये लोग और किसको क्वालिफाई करा के ले जाए? बिकॉज फ्रेंड्स, आप एक चीज ध्यान रखना, पैसा तो यहाँ पे दे देते, मगर जो एक व्यवहारिक ज्ञान है, जो व्यवहारिक चेंज है हमारे अंदर, वो एक माहौल जो बना के देंगे जिसमें हम अपने आप को बदलना शुरू करते हैं, वो माहौल नेटवर्क पर बनेगा। वो वहाँ ऐसी मीटिंग्स देते हैं, वो माहौल मीडिया। मैं इतना तो जानता हूँ, मैं जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ से पर्सनली इसके लिए मेहनत करें, आप भी मेहनत करें। जब आप बदलोगे, ये राठौर सर का एक ही स्टेटमेंट आज तक गुरु मंत्र की तरह गांठ बांध के रखा, आप दुनिया नहीं बदल सकते मगर आप खुद को बदल सकते हैं। ये तो सबने सुना है। इसके बाद की लाइन जो राठौर साहब ने बोली थी, उसने मेरे दिमाग को फेर दिया था, वो मैं आज तक पकड़े बैठा हूं। आप दुनिया नहीं बदल सकते, आप खुद को बदल सकते हैं, और जब आप खुद को बदलते हो तो आपकी दुनिया बदल सकती है। मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ आप सबकी, इस साल आपको मेहनत करो, भगवान आपको वो बुद्धि दे, आपको वो समझ दे, आपके अंदर वो ताकत दे कि आप अपने आप को बदल सको। हर वो चीज, हर वो गुण जो सीखने की जरूरत है इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए, वो आपको भगवान देते हैं। आप अपने बच्चों की तरफ देख करके अपने ही मन में उनसे वादा कर सको कि बेटा जब तक आप बड़े होगे तब तक हम आपके लिए ऐसा एम्पायर बनाएंगे कि कम से कम हमने जो करना था कर लिया। हमको पैसे के लिए काम करना पड़ा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए ऐसी जगह बना के जाएंगे जहाँ तुम्हें कम से कम पैसे के लिए काम नहीं करना, तुम वो करो जो तुम्हारा मन है। इतना खूबसूरत अपॉर्चुनिटी
भगवान ने डिजाइन करके सिर्फ हमारे लिए भेजी है। सब टू यू कि आप सिर्फ पैसा देखते हो या अपना पूरा जीवन देखते हो, अपनी पीढ़ियों को जो बदला जा सकता है। ट्रस्ट मी फ्रेंड, एक धीरू भाई अंबानी पैदा होता है जब, तो उसके बाद पीढ़ियां बदल जाती हैं। एक, उसके पहले भी पीढ़ियां नौकरियां कर रही थी, उसके पहले भी स्ट्रगल्स हो रहे थे, लेकिन एक पैदा होता है, एक बार वो निर्णय लेता है, पूरे जीवन के लिए युद्ध करता है और उसकी पीढ़ियां बदल जाती हैं। किसी को तो निर्णय लेना है। हम अपने पिताजी को दोष नहीं दे सकते, दादाजी को दोष नहीं दे सकते, खानदान को दोष नहीं दे सकते। अगर किसी की तरफ उंगली उठानी तो खुद की तरफ। हमें ये तो, हम इसको तो नहीं बदल सकते कि हम कहाँ पैदा हुए थे, लेकिन ये जरूर बदल सकते हैं कि हमारी बाद की जनरेशन हम ऐसा क्या बना के जाएंगे जो एक अंपायर होगा, जहाँ पे वैल्यूज होंगी, जहाँ एथिक्स होंगे, जहाँ रिलेशनशिप होंगे। अगर इतना कुछ हमने कर लिया तो बिलीव करो इससे ज़्यादा सफल जीवन होगा। God bless you all.